बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कवर करेंगे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के जो रूल्स है वो सब कवर करेंगे। फिर सारे टेंसेस के लिए इसके रूल्स और एग्जांपल इसमें हम कवर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ भी बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स लिखते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि एक्टिव वर्ब क्या होता है और पैसिव वर्ब क्या होता है। तो एक्टिव वर्ब वो होता है कि जिसमें काम हम सब्जेक्ट से करते हैं, सब्जेक्ट के ज़रिए से जो काम किया जाता है उसको एक्टिव वर्ब कहा जाता है। और पैसिव वर्ब उसको कहा जाता है कि जिसमें काम हम ऑब्जेक्ट से लेते हैं, तो इसको फिर हम पैसिव वर्ब कहते हैं। अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जनरल रूल्स लिखते हैं कि हमने कैसे एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो इसके जनरल रूल्स क्या होते हैं? जनरल रूल्स में सबसे पहले ये है कि हमने सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। फिर दूसरा नंबर रूल्स इसमें ये है कि हमने इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में करना है। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है और इसके बाद फिर हमने बाई का यूज़ करना है। वर्ब के थर्ड फॉर्म की फ़ौरन बाद हमने बाई का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। इसके बाद फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट या फ्यूचर टेंस हो, सब में हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और इसके फ़ौरन बाद फिर हमने बाई का यूज़ करना है। अब जो प्रोनाउन इसमें आते हैं, इस प्रोनाउंस की रूल्स क्या है? प्रोनाउंस का जो हमने यूज़ करना है उसका हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। प्रोनाउन का आई को हमने मी में चेंज करना है, ही को हमने हेम में चेंज करना है, शी को हमने हर में चेंज करना है, दे को देम में चेंज करना है, वी को हमने अस में चेंज करना है। और इसके अलावा जितने भी प्रोनाउन है उसको हमने वैसे लिखने हैं। तो ये प्रोनाउंस के जनरल रूल्स हो गई। यू को हमने वापस यू लिखना है। इस तरह बाकी जितने भी प्रोनाउन है उसको हमने वैसे के वैसे लिखने हैं। तो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जनरल रूल्स हो गई। अब हम जाते हैं इसके टेंस बाय टेंस इसके रूल्स। फिर हम लिखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में इसके क्या रूल्स होते हैं और फिर फास्ट और फिर फ्यूचर में इसके क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। इसके हम एक एग्जांपल करेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल सिर्फ लिखने हैं। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। लेकिन इससे पहले
हमने ये जानना है कि जब हम एक टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो जब अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसके लिए हमने पैसिव में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है, और फिर कंटिन्यूस में हमने एज के उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ हमने बीइंग का सिर्फ एडिशनल उसके साथ बीइंग लिखना है। इसके अलावा जितनी भी टेंसेस है सारे में हमने ये करना है कि अगर हमने पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में तो इसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बीइंग का इजाफा करना है, और जो लास्ट चीज़ है इसमें उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको ये एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता। तो ये इसके जनरल रूल्स हो गए। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ करना है वो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है, और बाकी जो ऊपर हमने रूल्स पढ़े वो हमने अप्लाई करने हैं। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर, और जो भी टेंस हो इसमें हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करना है और इसके साथ बाई का इजाफा करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, शी राइट्स अ लेटर। अब हमने इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट से लिया जा रहा है, तो इसलिए ये एक्टिव सेंटेंस है। अब हमने इसको पैसिव में चेंज करना है, ये काम अब ऑब्जेक्ट करेगा यहाँ पे। तो इसको हमने कैसे चेंज करना है, ऊपर जो रूल हमने पढ़े कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ये अ लेटर यहाँ पे आ जाएगा, अ लेटर। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है अ लेटर, एज, और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करना है अ लेटर, एज, रिटन। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद फिर हमने बाई का यूज़ करना है और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखना है। तो शी के लिए हमने क्या लिखना है, शी के लिए हर। तो अ लेटर इज रिटन बाई हर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसी तरह जितने भी एग्जाम्पल हो सारे में हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है और फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके फिर फ़ौरन बाद बाई का यूज़, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने फिर ऊपर के रूल्स के मुताबिक चेंज करना है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखते हैं कि इसको हमने कैसे चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है। अब हमने इसको कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, ये एक्टिव है, अब इसको हमने पैसिव में चेंज करना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है वो वही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा, लेकिन इसके साथ हमने बीइंग का यूज़ करना है। तो इसको हमने कैसे पैसिव में चेंज करना है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाना है अ सॉन्ग, फिर उसके बाद हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म अ सॉन्ग,
उसके बाद फिर हमने क्या, सूरी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एज बीइंग, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ जो कंटिन्यूस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बीइंग का इजाफा करना है। अ सॉन्ग इज बीइंग sung बाई हर, क्योंकि शी के लिए हमने हर का यूज़ करना है। तो ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। इस तरह सारी एग्जांपल हमने ऐसे सॉल्व करने हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब वही कंटिन्यूस टेंस या हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ बीइंग का यूज़, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर बाई का यूज़, और आखिर में जो सब्जेक्ट है उसको हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ये पैसिव है और ये एक्टिव है। इसी तरह ये एक्टिव सेंटेंस है और ये उसका पैसिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ही डिड नॉट रिपेयर दिस पिन। ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करना है वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। उसके जो उससे जो बाद में आने वाला टेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है। सो दिस पिन, उसके बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, दिस पिन हैज सूर्य, यहाँ पे जो हमने लिखा है वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये हमने क्या लिखना है, ये हमने पास्ट इंडेफिनिट का लिखा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ही हैज़, ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, ही हैज़ रिपेयर्ड द स्पिन। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर लिखना है द स्पिन, फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, द स्पिन हैज़ बीन, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद डायरेक्ट हमने बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है, हेम, बाई हेम। तो ये उसका पैसिव वॉइस हो गया, ही हैज़ रिपेयर्ड द स्पिन। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द स्पिन हैज़ बीन रिपेयर्ड बाई हेम। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और वो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता। तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो इसका एक सेंटेंस में लिखता हूँ, दे डिड नॉट सेलेक्ट एग्स।
इसको हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो इसके जो जनरल रूल्स है वो हमने याद करने हैं। लेकिन उसके बाद जो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है वो हमने इस जो पास्ट इंडेफिनिट के बाद आने वाला टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है। पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूस आता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करना है। तो इसको हमने कैसे चेंज करना है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। इग्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इग्स वर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ करना है, इग्स वर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इग्स वर सेलेक्टेड बाय, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, देम। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इस तरह जितने भी सेंटेंस है उसको हमने इस रूल के मुताबिक सॉल्व करने हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कि इसको हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो वही जनरल रूल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करना है, उसके साथ हमने बीइंग का इजाफा करना है। इसका एक एग्जांपल, वी वर डूइंग सम। इसको हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो सम, सबसे पहले हमने सम, उसके बाद हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सम्स वर, और उसके साथ जितनी भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें हमने उसका ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, लेकिन उसके साथ हमने बीइंग का इजाफा करना है। सम्स वर बीइंग, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म डन बाय वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, अस। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। यू हैड सपोर्टेड देम। इसको हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, वही जनरल रूल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने अगर पास्ट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो इसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है। यहाँ पे हमने ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना है इसका, दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, दे हैड बीन। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म सपोर्टेड बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यू है। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो तो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता। अब हम फ्यूचर पे जाते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। वी विल प्ले हॉकी। ये मैंने टेंसेस के लेक्चर में आपको बताया है कि वी के साथ अब सारे जो सब्जेक्ट है इसके है प्रोनाउन है उसके साथ हमने विल का यूज़ करना है। शल का यूज़ अभी ख़त्म हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे विल का यूज़ किया। इसको हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है तो हॉकी। उसके बाद ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। सो हॉकी विल बी। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड। हॉकी विल बी प्लेड। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना है आस। तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है आस। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं। आई शल बी रेटिंग a letter। इसको हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। जनरल रूल्स तो वही है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का हमने इसमें एडिशनल लिखना है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस। सारी कंटिन्यूस टेंस में हमने वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है लेकिन उसके साथ हमने बीइंग का यूज़ करना है इजाफा। यहाँ पे हमने वेल लिखना है क्योंकि शल का अभी यूज़ ख़त्म हुआ है। आई विल बी। तो सो अ लेटर विल बी तो वही उसका है लेकिन उसके साथ हमने बीइंग का इजाफी यूज़ करना है। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म किया है मी। तो ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं। शी विल हैव प्राइज मी। इसको हमने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है आई। उसके बाद ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। सो विल आई विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेज। आई विल हैव बीन प्रेज। उसके बाद बाई सब्जेक्ट का हमने अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है हर। तो ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। इस तरह जितने भी एग्जांपल हो गए वो सारे इन रूल्स के मुताबिक चेंज होते हैं।
इसलिए मैंने एक एक इसका एग्जांपल दिया है, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए एक एक एग्जांपल मैंने दिए। लेकिन अगर आप इसके जो जनरल रूल्स हैं अगर वो सारे याद करते हैं और उसके बाद फिर इसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है वो उस अगर हमने इंडेफिनेट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो इसके लिए हमने कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। बाकी वही सब कुछ एजी है। तो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद हम फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल में हम इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब का हमने इसमें लेक्चर इसमें अपलोड करने हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।